जय शु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, विश्व प्रेस की स्वतंत्रता दिवस पर पोप फ्रांसिस ने पत्रकारों के लिए प्रार्थना की। वाटिकन ने स्विस गार्ड बैराकों के नवीनीकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। वाटिकन ने बौद्ध पर्व वैसाख के लिए भेजा संदेश। परम धर्मपीठीय मिशन संघों ने 200वीं वर्षगांठ मनाई। चीन के भूमिगत चर्च के 10 पुरोहित पुलिस हिरासत में गायब। चेन्नई के धर्मशास्त्रियों ने भारतीय दलित संस्कार की मांग को दोहराया। सेंट पीटर पैरिश ने शांति और भाईचारे के लिए अंतरधार्मिक इफ्तार का आयोजन किया। यौन शोषण के आरोप में पुरोहित को 18 साल की कैद। चर्च ने विशाखापट्टनम में पौधारोपण अभियान चलाया। मणिपुर कैथलिक महिला संगठन की वार्षिक सभा आयोजित। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। विश्व प्रेस की स्वतंत्रता दिवस पर पोप फ्रांसिस ने पत्रकारों के लिए प्रार्थना की। विश्व प्रेस की स्वतंत्रता दिवस पर पोप फ्रांसिस ने पत्रकारों के लिए प्रार्थना की है, खासकर उनके लिए जिन्हें इसकी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। हाल के वर्षों में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता में कई बाधाएं हैं। पोप ने 3 मई को एक ट्वीट में कहा कि विश्व प्रेम की स्वतंत्रता के इस दिन आइए हम एक साथ उन पत्रकारों के लिए प्रार्थना करें जो इस अधिकार की रक्षा हेतु व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन देकर या कैद होकर इसकी कीमत चुका रहे हैं। पोप ने उन पत्रकारों को विशेष ध्यान दिया जिन्होंने साहस, मानवता के घावों की जानकारी दी है। वाटिकन ने स्विस गार्ड बैराकों के नवीनीकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। वाटिकन के राज्य सचिवालय और वाटिकन में संत पिता के स्विस गार्ड के बैराकों के नवीनीकरण के लिए फाउंडेशन द्वारा एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बुधवार 4 मई की सुबह को वाटिकन स्विस गार्ड का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर संत पिता क्लेमेंट 7वें की रक्षा में मारे गए 147 स्विस सैनिकों के बलिदान को याद किया गया। वाटिकन के राज्य के सचिवालय और वाटिकन के परम धर्मपीठीय स्विस गार्ड के बैरक के नवीनीकरण के लिए फाउंडेशन के बीच वाटिकन के प्रेरितिक भवन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वाटिकन ने बौद्ध पर्व वैसाख के लिए भेजा संदेश। अंतरधार्मिक वार्ता के लिए गठित परम धर्मपीठीय परिषद ने वैसाख पर्व के लिए अपना वार्षिक संदेश भेजा, जिसका शीर्षक है बौद्ध और ख्रिस्तीय आशावान लचीलेपन में एक साथ खड़े रहना। दुनिया भर में बौद्ध महात्मा बुद्ध के जन्म के उपलक्ष्य में समारोह मनाते हैं। दुनिया भर के कई बौद्ध शुक्रवार को 6 मई को वैसाख पर्व मना रहे हैं। अंतरधार्मिक वार्ता के लिए गठित परम धर्मपीठीय परिषद ने रविवार को इस अवसर के लिए अपना संदेश जारी किया। परम धर्मपीठीय मिशन संघों ने 200वीं वर्षगांठ मनाई। धर्म प्रचार के लिए परम धर्मपीठीय मिशन संघ, जो लोगों के सुसमाचार प्रचार के लिए कलीसिया के तत्वाधान में आती है, मंगलवार 3 मई को इसकी स्थापना की 200वीं वर्षगांठ है। मंगलवार 3 मई को पोप पियुस 11वें द्वारा अपने मोटू प्रोप्रियो रोमानोरम पोंटिफिकम में प्रदान किए गए परम धर्मपीठीय मिशन संघों की पोंटिफिकल स्थिति की 100वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करता है। मोटू प्रोप्रियो ने समाज की मिशनरी भावना और विश्वव्यापी कलीसिया के लिए इसकी आवश्यक सेवा की पुष्टि की है। चीन के भूमिगत चर्च के 10 पुरोहित पुलिस हिरासत में गायब। हेबई प्रांत के बाउंडिंग शहर में अनौपचारिक या भूमिगत कैथलिक समुदाय के कम से कम 10 पुरोहित 30 साल जनवरी से पुलिस के हाथों गायब हो गए। एशिया न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया कि लापता हुए लोगों में से कम 4 29 और 30 अप्रैल को गायब हो गए थे। पाउंडिंग में भूमिगत कैथलिक समुदाय चीन के सबसे पुराने और सबसे अधिक संख्या में से एक है। यहाँ तक कि इसके बिशप जियाकोमुन सू जिमिन कम से कम 25 वर्षों से पुलिस के हाथों में हैं। उन्होंने पहले से ही 40 वर्षों से अधिक समय तक जबरन श्रम में बिताए। चेन्नई के धर्मशास्त्रियों ने भारतीय दलित संस्कार की मांग को दोहराया। चेन्नई में कैथलिक चर्च में दलित संस्कार की मांग समुदाय के धर्मशास्त्रियों, बाइबल के विद्वानों और कैनन कानून विशेषज्ञों के एक सम्मेलन में दोहराई गई जातीय कटु वास्तविकता है और कैथलिक चर्च के पदानुक्रम पैरिश और संस्थाओं में जाति आधारित भेदभाव व्याप्त है।
सेंट थॉमस इंटरनेशनल सेंटर चेन्नई में 28 से 29 अप्रैल के सम्मेलन की शुरुआत करते हुए एक धर्मशास्त्री रेवरेंड विंसेंट मनोहरन ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की दलित आधिकारिक नीति के बावजूद चर्च में दलितों की पूरी तरह उपेक्षा की जाती है। बिशपों ने 13 दिसंबर 2016 की नीति जारी की, जिसमें स्वीकार किया कि जातिगत भेदभाव एक गंभीर सामाजिक पाप है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि चर्च के भीतर अस्पृश्यता की प्रथा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेवरेंड मनोहरन ने यह भी कहा कि कैथलिक चर्च में दलित प्रतिनिधित्व घृणित है और उनकी आवाज पर्याप्त रूप से नहीं सुनी जाती है। सेंट पीटर पैरिश ने शांति और भाईचारे के लिए अंतरधार्मिक इफ्तार का आयोजन किया। सेंट स्टैनिलोस स्कूल बांद्रा मुंबई के मैदान में एक अंतरधार्मिक इफ्तार पार्टी के लिए विभिन्न धर्मों के लगभग 200 लोग एकत्र हुए। पार्टी का आयोजन सेंट पीटर पैरिश के अंतरधार्मिक समूह द्वारा किया गया, जिसमें सामूहिक फॉर मल्टीफेथ डायलॉग के सहयोग से मुंबई में कार्यकर्ताओं का एक समूह शामिल था, जिसमें जेसुइट फादर फ्रेजर का पूरा समर्थन था। फादर फ्रेजर ने 2019 में अबू धाबी में पोप फ्रांसिस के अल अजहर के ग्रैंड इमाम द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित विश्व शांति और साथ रहने के लिए मानव बंधुत्व दस्तावेज का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दस्तावेज ने एक साथ आने के महत्व पर बल दिया, जो शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। यौन शोषण करने के आरोप में पुरोहित को 18 साल की कैद। केरल की अदालत ने कैथलिक पुरोहित को 4 नाबालिग सेमिनेरियन का यौन शोषण करने के आरोप में 18 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो मामले से निपटने वाली अतिरिक्त सत्र अदालत ने 29 अप्रैल को फादर थॉमस परकलाम को अपराध का दोषी पाया। 35 वर्षीय पुरोहित चेन्नई स्थित सोसाइटी ऑफ सेंट यूजिन डी माजेनोट के सदस्य हैं। मंडली के अधिकारियों ने न तो प्रश्न का जवाब दिया और न ही आरोपी की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। मामला 2016 में शुरू हुआ, जब कोटारकारा सर्कल के तहत पुतूर में पुलिस ने पुरोहितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम के अन्य संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय अपराध करने का मामला दर्ज किया। चर्च ने विशाखापट्टनम में पौधारोपण अभियान चलाया। विशाखापट्टनम में कैथलिक चर्च ने हाल ही में पौधारोपण अभियान कार्यक्रम आयोजित किया। पूर्वी गोदावरी जिले में विशाखापट्टनम के आर्चडायसिस की होली रेडीमर चर्च राजा महेंद्रवरम ने पृथ्वी की देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 75 लोगों ने भाग लिया। पैरिश प्रीस्ट फादर बी मनोज कुमार ने पैरिशियन के साथ कोथमूर इंग्लिश मीडियम स्कूल मैदान में पौधारोपण किया। फादर कहते हैं, प्रकृति ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है और इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। मणिपुर कैथलिक महिला संगठन की वार्षिक सभा आयोजित की गई। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के ब्रेक के बाद पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर में महिला संगठनों ने कल्याण और सशक्तिकरण गतिविधियों का आयोजन शुरू कर दिया है। मणिपुर कैथलिक महिला संगठन भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित एक राज्य इम्फाल मणिपुर के आर्चडायसिस में सभी महिलाओं समाजों का एक शीर्षक निकाय है। NCWO के अधिकारियों में से एक मैडम कैथरीन ने कहा, पिछले 2 वर्षों से अधिक के दौरान महामारी के कारण वे अपनी वार्षिक सभा या गतिविधियों के आयोजन के लिए नहीं आ सके, लेकिन इस साल इस तरह की सभा का उद्घाटन एक अच्छे समय पर हुआ। मणिपुर राज्य में अपने अपने पैरिशों का प्रतिनिधित्व करने वाली लगभग 100 महिलाओं ने 29 अप्रैल से 2 मई के कार्यक्रम में भाग लिया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।